Hello everyone, welcome to this video of class 9th physics chapter number 8 motion. So in this video we will discuss about the introductory part of this chapter. Okay. So first of all let us understand what do we mean by motion. Motion से आप क्या समझते हो? Okay. जनरली अगर हमें कोई पूछता है तो मोशन का जनरली हम क्या डेफिनेशन देते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जब वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर मूव करता है तो हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है. ठीक है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है. अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी को हम मोशन स्टेट में तभी कहते हैं जब वो अपने पोजीशन को चेंज करता है कंटिन्यूअसली. किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में. ठीक है, यहाँ पे वो क्या करता है, कंटिन्यूअसली अपने पोजीशन को चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में. ओके, और एक और चीज़ है यहाँ पे देखो, जैसे कि एक और चीज़ है, और द फेनोमेनन in which an object changes its position with respect to reference point. ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन को जब चेंज करता है किसके रिस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो उस फेनोमेनन को भी हम मोशन कहते हैं. ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी बॉडी हो गया, वो टाइम के रिस्पेक्ट में और रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब अपने पोजीशन को चेंज करे तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है. ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया. उसके बाद देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि मोशन जो होता है ना वो इनफेड होता है, मतलब कि हमें दिखाई नहीं देता है. जैसे हवा, हवा क्या है, वो मोशन में होता है क्योंकि हवा फ्लो करता है, बट हमें दिखाई नहीं देता है कि वो मोशन में. बट उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, जो दूसरे ऑब्जेक्ट होते हैं वो मूव करते हैं. ठीक है, जैसे कि हवा चलता है तो क्या होता है कि अगर हम बाहर में कभी हवा चल रहा हो काफ़ी तेज़, अगर हम बाहर जाते हैं तो हमारे जो बाल होते हैं वो लहराने लगते हैं, कपड़े वगैरह उड़ने लगते हैं. तो ये क्या हो रहा है, हवा में मोशन है. तो हवा में मोशन है तो उसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो कभी कभी होता है डायरेक्टली वो हमें दिखाई नहीं देता है, बट हम क्या करते हैं, बट वी सेंस मोशन बिकॉज ऑफ इफेक्ट प्रोड्यूस बाय मोशन. ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको सेंस कर लेते हैं, उस मोशन को सेंस कर लेते हैं. जो मोशन का इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है उस मोशन के इफेक्ट के थ्रू हम उस मोशन को सेंस कर लेते हैं. ठीक है, देखो जैसे कि अर्थ है, तो अर्थ जो है वो भी मोशन में होता है. जो प्रोसेस होता है ना डे और नाइट का और सीजन चेंज का, तो किसकी वजह से होता है, मोशन के वजह से होता है. ड्यू टू मोशन के वजह से ही जो सीजन चेंज होता है, डे और नाइट का जो प्रोसेस होता है वो मोशन के वजह से ही होता है. ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम टाइप्स ऑफ मोशन में समझेंगे. ठीक है, अर्थ वाला प्रोसेस. उसके बाद देखो, कभी कभी क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में होता है एक्चुअली, बट हमें वो दिखाई देता है कि वो मोशन में है. ठीक है, एक बचपन का कॉन्सेप्ट आपको याद दिलाती हूँ. एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि एक बस है और ये एक ट्री है. ठीक है, जैसे कि आप जब बचपन में ट्रेन या बस वगैरह में बैठते थे तो आप क्या देखते थे, विंडो साइड में आप बैठते थे तो आप ये चीज़ सोचते थे उस टाइम की, जो बाहर में जो ट्री और जो पेड़ पौधे वगैरह सब हैं वो सब क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं. बट एक्चुअली में होता क्या था, बस मूव करता था, बट स्टिल आपको क्या लगता है कि पेड़ जो है वो मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, ये हायर क्लासेस में आपको ये चीज़ पढ़ाया जाएगा. ओके, यहाँ पे बस ये चीज़ समझना है कि ये एक्चुअल में क्या होता था कि जो पेड़ पौधे जो होते थे वो क्या होते हैं, रेस्ट में होते थे. वो जो है वो अपने पर्टिकुलर पोजीशन में ही होते थे. मूव कौन कर रहा होता था, बस मूव कर रहा होता था. इस वजह से हमें बाहर जो दिखाई देता था वो एक्चुअल में नहीं होता था, वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे ही होते थे. बस जो है वो मूव करता था, इस वजह से हमें वैसा दिखाई देता था. ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट जो है इसको हम
रिलेटिव कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, इसको हम रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट भी कहते हैं, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में अपियर्स इन मोशन टू अ पर्सन, दिस कंसेप्ट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रिलेटिव मोशन, ठीक है। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया। आगे देखो, अभी देखो यहाँ भी मैंने जो रेफरेंस पॉइंट आपको बताया, ये देखो रेफरेंस पॉइंट और ये रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये रेफरेंस पॉइंट से आप क्या समझते हो? अभी मैंने जो आपको बताया कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपने पोजीशन को चेंज करता है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम और रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये रेफरेंस पॉइंट क्या है? अब क्वेश्चन ये है कि ये रेफरेंस पॉइंट क्या है, ठीक है। ये जो रेफरेंस पॉइंट होता है कि द पॉइंट फ्रॉम विच वी मेजर पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ प्लेस, मतलब कि किसी पॉइंट के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जब पोजीशन को मेज़र करते हैं, उसकी जो प्लेस को मेज़र करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और ये जो रेफरेंस पॉइंट होता है, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ओरिजिन। ये रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन भी कहते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में पोजीशन अटेन किया जाता है। रेफरेंस पॉइंट जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में पोजीशन जो है वो अटेन किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, यहाँ पे देखो, जैसे ये क्या है? एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है और एक सी पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ए से सी का जो डिस्टेंस है, सपोज़ मैंने 10 मीटर लिया और बी से सी का डिस्टेंस है 5 मीटर, ओके। ए से सी का जो डिस्टेंस है वो क्या है? 10 मीटर और बी से सी का डिस्टेंस है वो क्या है? 5 मीटर, ठीक है। तो देखो, सी क्या है? ए और बी का रेफरेंस पॉइंट है, ओके। सी को हमने रेफरेंस पॉइंट लिया ना कि ए को सी तक पहुंचाना है और बी को सी तक पहुंचाना है, ठीक है। तो सी क्या हो गया? ए और बी का रेफरेंस पॉइंट हो गया, ओके। अब देखो मैं क्या करती हूँ, सी को हटा देती हूँ। सी को मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे कोई रेफरेंस पॉइंट आपको नज़र आ रहा है? नहीं, कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। तो किसके रिस्पेक्ट में हमने लिखा है? ये जो डिस्टेंस हमने लिखा है किसके रिस्पेक्ट में लिखा है? किसी भी चीज़ के रिस्पेक्ट में नहीं। यहाँ पे तो कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट नहीं ना है। तो यहाँ पे मैंने जो डिस्टेंस लिखा है ये तो किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में नहीं है, तो ये तो मैटर नहीं करेगा। हमें क्या करना होगा? एक रेफरेंस पॉइंट लेना होगा, ओके। एक डेफिनेट पॉइंट लेना होगा। जैसे हमने यहाँ पे सी को रख दिया। अब देखो, अब एक लग रहा है ना, ये इसका एक रेफरेंस पॉइंट दिख रहा है ना कि ए से सी का डिस्टेंस है 10 मीटर और बी से सी का डिस्टेंस है 5 मीटर, ओके। तो सी क्या है? ए और बी का रेफरेंस पॉइंट है। अब देखो, ए को सी तक पहुँचने में सपोज़ 5 मिनट लगता है, ये इसका क्या है? टाइम है। ये क्या है? टाइम है। और बी से सी को पहुंचने में 3 मिनट का टाइम लगता है, ओके। अगर कोई ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है, जब वो अपने पोजीशन को चेंज करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो एक जगह से उसको दूसरी जगह पहुंचने में कुछ ना कुछ टाइम लगता है ना। तो देखो, टाइम के रिस्पेक्ट में और रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपने पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रही थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है जब वो मोशन में होता है तो वो अपने पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज करता है टाइम और रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ओके। ये चीज़ क्लियर हो गया। इसके बाद देखो, अब मोशन के कुछ एग्जांपल्स मैं दे देती हूँ, जैसे कि फ्लाइंग बर्ड्स हो गए, जो चिड़िया वगैरह होती है वो फ्लाई करती है, वो मोशन में होते हैं। फिर उसके बाद जो ब्लड फ्लोइंग होता है हमारी बॉडी में, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है आर्टरीज और वेन्स में, तो वो भी क्या होते हैं? मोशन में होते हैं, ठीक है। जब हम साइकिलिंग करते हैं तो हम क्या होते हैं? मोशन में होते हैं उस वक्त। तो ये सारे क्या हैं? मोशन के एग्जाम्पल्स हैं, ओके। उसके बाद देखो, अब हम आते हैं मोशन के टाइप्स में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। और ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन है ये किस में बेस्ड होता है? पाथ में बेस्ड होता है, ओके। इट इज़ बेस्ड ऑन पाथ, ओके। तो पहला टाइप है सर्कुलेटरी मोशन, ओके। सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है? ठीक है,
सर्कुलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलेटरी मोशन में क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे कि ये एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, ये एक सर्कुलर ग्राउंड है और इस ग्राउंड में अगर सर्कुलर पाथ में कोई ऐसे मूव करे, कोई ऑब्जेक्ट कोई बॉडी अगर ऐसे मूव करे तो हम क्या कहेंगे, वो सर्कुलेटरी मोशन में मूव कर रहा है, वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सेंटर के रिस्पेक्ट में सर्कुलर वो मूव करे तो वो ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, सर्कुलेटरी मोशन कहेंगे, ठीक है। जैसे कि सोलर सिस्टम में ही ले लो, सन कहाँ होता है, सेंटर में होता है और उसके चारों तरफ जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, ऐसे सर्कुलर उसके चारों तरफ मूव करते हैं। तो ये प्लैनेट्स जो होते हैं जो मूव करते हैं किसके रिस्पेक्ट में मूव करते हैं, सन के रिस्पेक्ट में मूव करते हैं। सन को अपना सेंटर मानते हैं ना, सन क्या होता है, ये प्लैनेट्स का सेंटर होता है, तो वो एक सेंटर के रिस्पेक्ट में मूव करते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, सर्कुलेटरी मोशन कहेंगे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखो लीनियर मोशन, ओके। लीनियर मोशन क्या होता है, लीनियर मोशन को हम स्ट्रेट मोशन भी कहते हैं। लीनियर मोशन को हम स्ट्रेट मोशन भी कहते हैं, ओके। स्ट्रेट मोशन में क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेटली मूव करता है तो हम कहेंगे वो क्या है, स्ट्रेट मोशन है, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो वो क्या है, स्ट्रेट मोशन है, ओके। व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऐसे एकदम सीधा, एकदम सीधा अगर कोई मूव करे, एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करके अगर कोई मूव करे तो उसको हम स्ट्रेट मोशन कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं, ठीक है। कहीं इधर उधर मुड़ना नहीं है, एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव जो होता है, जो मूवमेंट होता है उसको हम स्ट्रेट मोशन कहते हैं, ओके। स्ट्रेट मोशन के बाद हम आते हैं ऑसिलेटरी मोशन में, इसको हम वाइब्रेशन भी कहते हैं, इसको हम वाइब्रेशन भी कहते हैं, ओके। तो ये जो ऑसिलेटरी मोशन है, यहाँ पे क्या होता है, जब कोई चीज़ वाइब्रेट करता है, ठीक है, कोई चीज़ जब वाइब्रेट करता है तो उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, ओके। जैसे कि आप अपने कभी पल्स को ऐसे टच करके देखना, तो देखना वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है। तो वो वाइब्रेट कर रहा है तो वो भी क्या हो रहा है, वहाँ पे भी मोशन हो रहा है, ठीक है। तो ये है ऑसिलेटरी मोशन, ओके। उसके बाद एक और होता है रोटेशनल मोशन, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया है, फिर भी मैं उसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। रोटेशनल मोशन, ओके। ये जो रोटेशनल मोशन है ये क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव देयर ओन एक्सिस या ओन सेंटर, तो हम उसको क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन कहेंगे, ओके। उस चीज़ को क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन कहेंगे। देखो रोटेशनल मोशन क्या होता है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट जब अपने ही चारों तरफ गोल 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 ऐसे घूमे तो वो होता है रोटेशनल मोशन होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन थोड़ा आपको सिमिलर लगेगा बट ये अलग होता है। सर्कुलेटरी मोशन में क्या होता है कि वो किसी दूसरे सेंटर के रिस्पेक्ट में मूव करता है, वहाँ पे जो मूवमेंट होता है उसको सर्कुलेटरी मोशन कहते हैं। बट रोटेशनल मोशन में क्या होता है, जो अपने ही एक्सिस में, अपने खुद के एक्सिस में, अपने खुद के सेंटर में मूव करता है, तो वैसे मोशन को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं, ओके। जैसे कि हमारा जो अर्थ है वो रोटेट भी करता है और रिवॉल्व भी करता है, ठीक है। वो जो रोटेट करता है वो अपने एक्सिस पे करता है, ठीक है, अपनी जगह पे ही वो गोल 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 घूमता है, ठीक है, अपने एक्सिस पे ही वो गोल घूमता है, तभी दिन और रात होता है, ठीक है। और जो रिवॉल्व होता है उसमें क्या होता है, सीजन चेंज होता है। जब वो सन के एकदम करीब जाता है तो गर्मी ज़्यादा पड़ता है और सन से थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा उसका जब बन जाता है तब ठंडा पड़ता है, ठीक है। उस टाइम जो होता है सीजन चेंज होता है। तो वो जो रिवॉल्व हो रहा है वो एक टाइप का सर्कुलेटरी मोशन है, ठीक है। और यहाँ पे जो रोटेट हो रहा है वो रोटेशनल मोशन है। तो रोटेशनल मोशन और सर्कुलेटरी मोशन अलग अलग होता है। रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जब अपने
अपने ही एक्सिस पे रिवॉल्व कर कोई ऑब्जेक्ट जब अपने ही एक्सिस पे मूव करे तो उसको रोटेशनल मोशन कहते हैं। और सर्कुलेटरी मोशन जो होता है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सेंटर के रिस्पेक्ट में मूव करे तो उसको सर्कुलेटरी मोशन कहते हैं। ओके, आई होप ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मोशन। ओके, थैंक यू।